नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ए टू जेड वुमेन कैप्सूल के बारे में। अब इस कैप्सूल का नाम सुनकर आपके मन में कई सवाल आ रहे होंगे, जैसे कि यह कैप्सूल आखिर किस काम आता है, महिलाओं के लिए ही इसे क्यों बनाया गया है, इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इसे कौन ले सकता है और इसे लेते समय किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम इन सभी बातों को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे और सबसे ज़रूरी बात मैं आपको यह भी बताऊंगा कि क्या यह हर महिला को यह कैप्सूल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और अगर लेते हैं तो इससे क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं कि ए टू जेड वुमेन कैप्सूल क्या है। ए टू जेड वुमेन कैप्सूल एक तरह का मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल सप्लीमेंट होते हैं। हमारे शरीर को सिर्फ खाना खाने से मिलने वाली कैलोरी की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हमारे शरीर को कई तरह के विटामिन और मिनरल्स भी चाहिए होते हैं, जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी और कई तरह के मिनरल्स। इनका शरीर में अलग अलग काम होता है। अगर हमारी डाइट अच्छी और संतुलित है तो इनमें से काफ़ी पोषक तत्व हमें खाने से ही मिल जाते हैं, लेकिन कई बार खाना सही समय पर नहीं हो पाता, डाइट संतुलित नहीं होती या शरीर को ज़रूरत के हिसाब से पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते। ऐसी स्थिति में डॉक्टर ज़रूरत के हिसाब से मल्टीविटामिन सप्लीमेंट लेने की सलाह देते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, मल्टीविटामिन अच्छे खाने का विकल्प नहीं है या सिर्फ खाना खाने के साथ एक सप्लीमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं कि इस कैप्सूल में क्या होता है। ए टू जेड वुमेन जैसे सप्लीमेंट में अलग अलग विटामिन का संयोजन होता है। इनका मुख्य उद्देश्य शरीर की समान पोषण संबंधी जरूरत को पूरा करने के लिए होता है। विटामिन सी की इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उदाहरण के लिए कुछ विटामिन शरीर के समान ऊर्जा मेटाबॉलिज्म में भी भूमिका निभाते हैं। जैसे विटामिन सी शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करता है। विटामिन डी और कुछ अन्य मिनरल हड्डियों और मांसपेशियों के समान कार्य के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। महिलाओं के लिए आयरन भी एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व हो सकता है, खासकर ऐसी महिलाएं जिनकी आयरन की डेफिशिएंसी हो या आयरन की बहुत ज़्यादा उन्हें रिक्वायरमेंट हो। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है, हर महिला को अतिरिक्त आयरन या किसी दूसरे विटामिन की जरूरत हो या जरूरी नहीं होता। इसलिए सिर्फ नाम देखकर कोई भी सप्लीमेंट शुरू करने का सही तरीका नहीं होता। अब बात करते हैं इसको लेने से क्या क्या फायदा हो सकता है। ए टू जेड टेबलेट को लेने से सबसे आसान भाषा में कहें तो यह शरीर की रोजाना की विटामिन और मिनरल्स की जरूरत को पूरा करने में हेल्प करता है। अगर किसी व्यक्ति की डाइट में कुछ पोषक तत्व लगातार कम हो रहे हों तो मल्टीविटामिन उस पोषण की कमी को पूरा करने में मदद कर सकता है। लेकिन दोस्तों, एक बात बिल्कुल साफ करना चाहता हूँ, आपको यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि कैप्सूल खाने के तुरंत बाद आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी या आपकी कमजोरी तुरंत खत्म हो जाएगी। ऐसा जरूरी नहीं है। अगर किसी महिला को लगातार थकान या कमजोरी महसूस होती है तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे नींद पूरी ना होना, तनाव, खान पान, जीवन शैली या कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या। इसलिए हर समस्या का समाधान सिर्फ मल्टीविटामिन नहीं बल्कि हमारा डाइट भी जरूरी है। इसको जादू की गोली समझना बिल्कुल सही नहीं होगा। यह सिर्फ पोषण को एक सहारा देने वाला एक सप्लीमेंट है। अब बात करते हैं इसे कैसे लेना चाहिए। सबसे पहले अपने पैकेट पर लिखे निर्देश को ध्यान से पढ़ें। इसे हमेशा बताई गई मात्रा के अनुसार ही लेना चाहिए। अपनी तरफ से इसकी मात्रा बढ़ा देना सही नहीं होता। अगर आप पहले से कोई दूसरी दवा या दूसरा सप्लीमेंट ले रहे हैं तो डॉक्टर से इसकी सलाह लेना बेहतर होता है। खासकर अगर आप गर्भवती हैं, बच्चों को दूध पिला रही हैं या आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो बिना डॉक्टर के सलाह के इस सप्लीमेंट को शुरू नहीं करना चाहिए। और एक गलती बहुत लोग करते हैं, उन्हें लगता है कि अगर थोड़ा विटामिन फायदा करता है तो ज्यादा लेने से ज्यादा फायदा होगा। ऐसा जरूरी नहीं है। विटामिन और मिनरल्स की ज्यादा मात्रा भी नुकसान कर सकती है। इसके लिए हमेशा बताई गई मात्रा का ही पालन करें। किसी भी टेबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से एक बार जरूर सलाह लें। वैसे इस टेबलेट को डॉक्टर दिन में एक बार लेने की सलाह देते हैं।
अब बात करते हैं क्या इसके लेने से क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। मल्टीविटामिन सप्लीमेंट को सही मात्रा पर लेने पे इससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों को पेट से जुड़ी परेशानी, पलटी, उल्टी जैसी या पाचन संबंधी समस्या हो सकती है। यह समस्या भी हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकता है। अगर इसे लेने के बाद आपको कोई असामान्य परेशानी महसूस होती है तो उसे नजरअंदाज ना करें। एक और जरूरी बात, अगर आप पहले से आयरन, विटामिन डी, कैल्शियम या कोई दूसरा मल्टीविटामिन ले रहे हैं तो ध्यान रखें कि एक ही पोषक तत्व की मात्रा अलग अलग सप्लीमेंट से जरूरत से ज्यादा ना हो जाए। इसलिए कई बार सप्लीमेंट लेने से पहले अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से सलाह लेना बेहतर होता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हर महिला को A to Z वुमेन कैप्सूल लेना चाहिए? इसका सीधा जवाब है नहीं। हर महिला के शरीर की जरूरत अलग अलग होती है। किसी महिला को इसकी जरूरत हो सकती है और किसी महिला को इसकी जरूरत नहीं भी हो सकती। अगर आपकी डाइट अच्छी है और शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी नहीं है तो सिर्फ अपनी मर्जी से मल्टीविटामिन लेना जरूरी नहीं है। अगर आपको लगातार कमजोरी, बहुत ज्यादा थकान, बाल झड़ना या कोई दूसरी परेशानी हो रही है तो सिर्फ सप्लीमेंट शुरू करने के बजाय उस परेशानी का कारण का पता करना ज्यादा जरूरी होता है। तो दोस्तों, आसान भाषा में कहें तो A to Z वुमेन कैप्सूल एक मल्टीविटामिन और एक मिनरल सप्लीमेंट है जिसे महिलाओं के पोषण संबंधी जरूरतों को सहारा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यह कोई ऐसा दवा नहीं है जो आपकी भूख मिटा दे या आपको तुरंत काम कर जाए। यह कहना गलत होगा। अच्छा खान पान, पर्याप्त नींद, रोजाना की शारीरिक गतिविधि और स्वास्थ्य जीवन शैली सबसे ज्यादा जरूरी है और कोई भी सप्लीमेंट अपनी जरूरत के हिसाब से ही लेना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो किस हेल्थ प्रोडक्ट पर चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।